Welcome dear MSc SEM Third. Today we are going to talk about extincted reptiles which are known as dinosaurs. आज हम विलुप्त प्रकार के सरीसृप या रेप्टाइल डायनासोर्स पे बात करेंगे। इसमें हम बेसिकली डायनासोर के कौन कौन से टाइप अब तक हमने जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड्स के आधार पे पहचाने हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट के अंदर हमारे लिए उनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस या उद्विकास महत्व क्या है, इस पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम जो है वो डायनासोर का प्राप्त करेंगे। इस ई लेक्चर के अंदर भी हम बेसिकली डायनासोर है उनका उससे हम क्या समझते हैं, उनको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, उनको हम किस प्रकार से पहचानते हैं, उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्लासीफाई किस प्रकार से करते हैं और स्पीसीज पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमें कितने जो फॉसिल्स है वो इनके मिले हैं और हमारे लिए इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है। और लास्ट में आपको इससे रिलेटेड जो है वो तीन जो है वो पिक्चर दिखाई जाएंगी जो वेरियस प्रकार के जो डायनासोर्स हैं, वेरियस प्रकार के जो डायनासोर के ग्रुप हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनासोर एंड इंट्रोडक्शन। डायनासोर जो है वो एक इनफैक्ट ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब डायनोस का मतलब टेरिबल से होता है और सोरिया का मतलब जो है वो लिजार्ड से या छिपकली से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेरिबल प्रकार के लिजार्ड हैं, डेडली प्रकार के जो लिजार्ड हैं, उनको जो है वो डायनासोर नाम दिया गया है क्योंकि डायनासोर एक प्रकार की लिजार्ड थी, एक प्रकार की छिपकलियाँ थी जो साइज के अंदर बहुत बड़ी थी। तो हम जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर एक क्लाइड बनाते हैं, एक शाखा बनाते हैं जिसको डायनासोरिया कहते हैं। उस डायनासोरिया के अंतर्गत एक डाइवर्स ग्रुप जो है वो रेप्टाइल का होता है जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पे जो मेसोजोइक ईरा है, उस मेसोजोइक ईरा के अंदर ट्राइएसिक प्रकार का जो पीरियड है उसमें सबसे पहले जब वो डायनासोर जो वो बने थे। पहला जो डायनासोर का फॉसिल है वो 19वीं शताब्दी के अंदर, जिसे डायनासोर नाम दिया गया जिसका मतलब भी टेरिबल लिजार्ड से होता है, वो सर रिचर्ड ओवेन के द्वारा जो है वो 1841 के अंदर जो है वो खोजा गया था और इसे हम जो है वो ग्रेट फॉसिल लिजार्ड भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की अगर हम बात करें तो डायनासोर के अंदर हमें कई प्रकार की जो है वो फीचर्स, कई प्रकार की विशेषताएं जो वो देखने को मिलती हैं जो हमें न तो किसी प्रकार के प्रायर प्रकार के रेप्टाइल के अंदर देखने को मिलती हैं और ना ही हमें जो है वो पोस्ट प्रकार के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डायनासोर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो पहली विशेषता जो डायनासोर्स के अंदर पाई जाती है वो ये है कि ये जो है वो अपराइट स्टेंस प्रकार के जो है वो एनिमल होते थे। हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जो हेड पार्ट है वो सीधा जो है वो पाया जाता था, सीधी पोजीशन के अंदर जो वो पाया जाता था और जो इनकी लेग्स होती हैं वो बॉडी के बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर प्रकार की होती है या समकोणिक प्रकार की होती हैं। दूसरी विशेषता इनके अंदर या दूसरा जो मेन फीचर इनके अंदर पाया जाता है वो जो दूसरे रेप्टाइल से इनको अलग करता है, इसके साथ साथ जो रेप्टाइल्स होते हैं उन रेप्टाइल्स की तरह ही जो है ये भी अंडे देते थे। मीन्स ये विविपेरस प्रकार के नहीं थे, एग लेइंग प्रकार के जो है वो रेप्टाइल एनिमल थे और या हम ये कह सकते हैं कि टोटली जो है ये ओविपेरस प्रकार के एनिमल थे। और कुछ बर्ड जो एक्सेप्शन है उनको अगर छोड़ दिया जाए जैसे पेंगुइन्स, बाकी जो डायनासोर्स होते हैं वो भी जो है वो लैंड ड्वेलिंग प्रकार के एनिमल थे और ख़ास तौर से जो वाटर है उस वाटर में तो बिल्कुल भी ये नहीं पाए जाते थे। तो ये भी विशेषता जो है वो डायनासोर्स के अंदर देखने को मिलती है। जबकि हम देखते हैं कई प्रकार की जो रेप्टाइल्स हैं आज भी जो है वो एक्वेटिक प्रकार की लाइफ के लिए जो अडेप्टेड प्रकार के हैं। अगली जो विशेषता आपको इसके अंदर देखने को मिलती है कि इनका जो स्केल है उस स्कल के अंदर जो है वो दोनों जो आई होती है उनके बीच में एक होल पाया जाता है, एक अपर्चर पाया जाता है और इसके साथ साथ जो है वो ये भी देखा गया है कि जो जितने भी प्रकार के आर्कोसोर्स होते हैं या इस ग्रुप के जो एनिमल होते हैं वो सभी के अंदर इस प्रकार का जो है वो एक अपर्चर या होल जो है वो आई सॉकेट और जो नोस्ट्रिल होता है उसके बीच में जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डायनासोर होते हैं उनमें आई सॉकेट के पीछे दो जो है वो होल अब भी जो है वो हमें फॉसिल के अंदर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है इनके अंदर और जो वैक्यूटीज है उन वैक्यूटीज के जो है वो दो हमें रेमिनेंट मिलते हैं, दो हमें अवशेष मिलते हैं या यूं कह सकते हैं कि डायप्सिड प्रकार के एनिमल जो है वो डायनासोर
इसी प्रकार से जो अगला कैरेक्टर इनमें देखने को मिलता है, लार्ज स्ट्रॉन्ग जो मसल्स वेंट थ्रू द हॉर्स टू अटैच डायरेक्टली टू द टॉप ऑफ स्कल। तो इनके जो मजबूत प्रकार के जबड़े हैं उनका भी राज जो है वो यही है कि वो डायरेक्टली जो है वो स्कल का जो टॉप पार्ट है उस टॉप पार्ट के द्वारा जो है और मसल्स के द्वारा जुड़ते हैं, जो इन्हें कहीं दूसरे प्रकार के रेप्टाइल हैं या दूसरे प्रकार के जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं उनसे कहीं स्ट्रॉन्ग प्रकार के जो है वो अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इसी प्रकार से इनके जो होते हैं वो बहुत जो है वो वाइडली जो है वो ओपन हो सकते हैं, बड़ा शिकार जो है ये प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही जो वो फोर्स के साथ में जो है ये उनको क्लेम कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं। अगली विशेषता जो आपको देखने को मिलती है वो ये है कि डायनासोर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर प्रकार का ग्रुप जो आर्कोसोर्स होता है, जिनसे ही बर्ड्स का भी जो है वो ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ है, उससे बिलोंग करते हैं। और इसके साथ साथ इस डायनासोर या जो आइकोसोर प्रकार का जो ग्रुप है, पर्टिकुलरली जो आर्कोसोर प्रकार का ग्रुप है जहाँ से बर्ड भी बने हैं, डायनासोर भी बने हैं, इनके अंदर ही हम मॉडर्न प्रकार के जो क्रोकोडिलियंस है उनको भी इंक्लूड करते हैं, लाइक क्रोकोडाइलस है, एलिगेटर है या गैवेलियस है, उनको भी हम इसी के अंदर जो इंक्लूड करते हैं। और जो अगली विशेषता आपको देखने को मिलती है, डायनासोर्स जितने भी होते हैं सारे के सारे कलेक्टिवली जो है वो एक क्लेड है और उस क्लेड के अंदर जो है वो दो प्राइमरी प्रकार की ब्रांचेज बनाई गई हैं। जो इनके अंदर पाए जाने वाली जो हिप बोन है उस हिप बोन के आधार पे जो है एक सोरिशिया कहलाती है, दूसरी जो है वो ऑर्निशिया कहलाती है। तो जो सोरिशियन प्रकार के एनिमल होते हैं, सोरिशियन प्रकार के डायनासोर्स होते हैं, उनके अंदर तो जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स लाइक जो है वो फीचर्स या विशेषताएं आपको हिप बोन के अंदर देखने को मिलती है। और जो लिजार्ड लाइक प्रकार के जो हिप बोन है वो देखने को मिलती हैं। और दूसरा जो है वो बर्ड्स जिनके अंदर हिप पाई जाती है उनको हम ऑर्निशियन प्रकार की हिप बोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के डायनासोर हैं उनको ब्रॉडली हम जो है वो दो प्राइमरी ब्रांचेज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सोरिशिया यानी ऐसे डायनासोर जिनके अंदर हिप बोन जो है वो केवल और केवल लिजर्ड लाइक होती है, छिपकलियों के समान होती हैं, वो तो सोरिशियन कहलाते हैं। और दूसरे डायनासोर वो हैं जिनके अंदर हिप बोन जो है वो बर्ड लाइक होती है, उनको हम ऑर्निशियन कहते हैं या उनका ग्रुप या उनकी ब्रांच जो है वो ऑर्निशिया कहलाती है। तो जो ऑर्निशियन प्रकार के होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बर्ड्स के साथ में जो है वो शेयर करते हैं, या ख़ास तौर से जो एक कॉमन प्रकार का एंसेस्टर जिसको हम ट्राइसेरेटोप्स कहते हैं उसके अंदर जो है वो कहीं रूप से जो है वो एडवांस फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो है वो जो सोरेशियन प्रकार के एनिमल है उन सोरेशियन प्रकार के एनिमल से बिल्कुल डिफर करता है, अलग होता है। एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो इनके जो है वो दो ग्रुप हम जो है वो पेल्विक स्ट्रक्चर के आधार पर जो है वो पहचान लिए हैं। और ये जो पेल्विक स्ट्रक्चर के आधार पर हमने जो ग्रुप पहचाने हैं एनाटॉमिकली, वो उनमें एक जो है वो सोरिशिया प्रकार का है, एक जो है वो ऑर्निशिया प्रकार का है। इसके साथ साथ जो है वो इनकी जो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है उसको अगर हम जो है वो ये देखें तो हमें पता चलता है कि अभी तक जो फॉसिल्स खोजे गए हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी 300 वैलिड जो है वो जेनेरा रहा होंगे। और लगभग इन 300 वैलिड जेनेरा के अंदर और मोटे मोटे तौर पर रफली जो है वो 700 वैलिड प्रकार की स्पीसीज जो है वो अभी तक खोजी गई हैं और उनका नामकरण जो है वो किया गया है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो डायनासोर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली हमारे लिए एक प्रकार से एजुकेशनल टूल जो है और वो हमारे सामने जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे लिए एक यूनिक रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आता है कि डायनासोर जो है वो क्या है, कैसे रहे होंगे। और एक हमें जो है वो एक लॉन्ग प्रकार का रिसर्च जो एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी है वो जो है वो हमें डायनासोर अवेलेबल करवाते हैं। इसके साथ साथ डायनासोर जो होते हैं वो लार्जेस्ट प्रकार के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो भी रहे हैं। तो इससे भी हमें जो है वो बायोमैकेनिक्स होती है, उस बायोमैकेनिक्स को समझने में जो है वो मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि किस प्रकार से और अर्थ के ऊपर इतने लंबे प्रकार के, इतने मैसिव प्रकार के एनिमल जो है वो हो सकते हैं। तो इससे हमें जो है वो कुछ बायोमैकेनिक्स प्रकार की जो प्रोसेस होती हैं उस बायोमैकेनिक्स की जो प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जो है वो लार्ज प्रकार की जो साइज़ है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है और उस लार्ज साइज़ के इक्विवेलेंट जो इकोसिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाई जाए,
तो ये जो लार्ज साइल का इवोल्यूशन है, ये लार्ज साइल का इवोल्यूशन जो है वो हमें और इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के अंदर मदद करता है। इसके साथ साथ इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो डायरेक्ट प्रकार के जो एविडेंसेज है वो तो हमें अवेलेबल करवाते ही करवाते हैं। इसके साथ साथ जो अर्ली प्रकार का उनका इवोल्यूशन है, उनकी हिस्ट्री है, वो अभी तक हमें पता नहीं चली है। तो धीरे धीरे करके हम ये भी जो है उसके द्वारा जो है वो पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार के जो एनिमल हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना ओरिजिन और इवोल्यूशन किया होगा, या इनका जो अर्ली प्रकार का इवोल्यूशन है वो किस प्रकार का रहा होगा, इनकी हिस्ट्री जो वो किस प्रकार की रही होगी, लाइफ हिस्ट्री इनकी किस प्रकार से रही होगी। तो ये सारे के सारे प्रकार के जो एविडेंसेज हैं, सारे के सारे प्रकार के जो प्रूफ हैं वो हमें इन फोसिल प्रकार के रिकॉर्ड, जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं, इन डायनासोर्स के द्वारा हमें जो है वो मिलते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं कि दो जो ग्रुप होते हैं, एक जो ओर्निशिया होता है और इसमें शामिल किए गए डायनासोर को हम ओर्निशियन कहते हैं, और दूसरे प्रकार के जो डायनासोर जिनके अंदर हिपबोन जो है वो लिजर्ड लाइक होती है उनको हम सोरिशियन कहते हैं, या उनका ग्रुप सोरिशिया कहलाते हैं। इनके अंदर देखिए हमें क्या क्या जो है वो डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, नाम के आधार पर जो ओर्निशियन प्रकार के होते हैं उनके अंदर जो है वो बर्ड लाइक जो है वो, और जो पेल्विक प्रकार की गर्डल है वो पेल्विक प्रकार की गर्डल पाई जाती है। सोरिशियन के अंदर जो है वो लेजर्ड या छिपकली लाइक जो है वो इसके अंदर जो है वो गर्डल पाई जाती है। काउंटिंग की बात करें तो जो है वो ओर्निशियन प्रकार के जो डायनासोर्स हैं वो सोरिशियन प्रकार के डायनासोर से कहीं ज़्यादा वेरिड, कहीं ज़्यादा प्रकार के डाइवर्सिफाइड होते हैं। फीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओर्निशियन हैं वो केवल और केवल या टोटली हर्बीवोरस प्रकार के थे, और सोरिशियन प्रकार के जो है वो कार्निवोरस प्रकार के थे। इसी प्रकार से लोकोमोशन की अगर हम बात करते हैं तो ओर्निशियन जो है वो टेट्रापेडल प्रकार का लोकोमोशन करते थे, और ये बाइपेडल प्रकार का लोकोमोशन करते थे। हालांकि इनमें दो जोड़ी जो लिम्ब पाई जाती थी, लेकिन जो फोरलिम्ब होते हैं बहुत छोटे होते थे, जो भोजन को जो वो चीरने, फाड़ने, पकड़ने का या दूसरे प्रकार के जो वो काम करते थे। चलने के अंदर जो है वो केवल बाइपेडल प्रकार का लोकोमोशन जो है वो उपयोग में लाया जाता था। तो देखिए, ये जो है वो अब 3 पिक्चर आपके सामने आ रही हैं। ये एंक्योनिस है जो सबसे छोटे प्रकार का डायनासोर अभी तक पहचाना गया है, और इसके जो फोसिल है वो हमें 34 इंच से लेकर 36 इंच तक जो है वो मिले हैं। लगभग 3 फीट का जो है वो हमें छोटे से छोटे प्रकार का जो है वो डायनासोर मिला है, जिसको हम एंक्योनिस कहते हैं। तो ये जो है वो कंप्यूटर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया जो एंक्योसोर उसका जो कंकाल है उसे बनाया गया है कि एंक्योनिस जो है वो इस प्रकार का जो वो दिखता होगा। ये एक जो लार्जेस्ट प्रकार का, सबसे मैसिव प्रकार का, सबसे बाहरी प्रकार का जो है, खास तौर से जो कार्निवोरस प्रकार का डायनासोर वो है जिसको हम स्पाइनोसोरस कहते हैं। और इसको ये जो नाम है, ये ऊपर इसका जो ये स्पाइन की क्रेस्ट पाई जाती है, इस क्रेस्ट के आधार पे या इस शिखर के आधार पे जो है वो दिया गया है, या इसके हेड पार्ट के ऊपर जो है ये स्पाइन्स पाए जाते हैं, इनके आधार पे जो है उसको नाम और स्पाइनोसोरस दिया। स्पाइन का मतलब जो है वो सूल से होता है, कांटे से होता है, सोरस मतलब का छिपकली या लिजर्ड से होता है। तो एक मैसिव प्रकार का डायनासोर है। ये एक हर्बीवोर प्रकार का या टेट्रापोडल प्रकार का लोकोमोशन करने वाला डायनासोर है। तो ये भी जो है वो जो हर्बीवोर प्रकार के डायनासोर है उनमें सबसे मैसिव प्रकार का था, जिसे हम अर्जेंटिनोसोरस कहते हैं। और इसका जो अवशेष मिला है, फोसिल मिला है लेजर लाइक होने की वजह से, और जो अर्जेंटीना की जो घाटियाँ हैं उसके अंदर मिला है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अर्जेंटिनोसोरस कहते हैं। तो ये 3 जो है वो मैसिव कार्निवोर्स में और हर्बीवोर्स में सबसे छोटे प्रकार के 3 डायनासोर जो है वो आपको दिखाए गए हैं। सो दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू एंड थैंक यू।